बढ़ते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक जानने वाले हैं, बट उससे पहले मैं यहाँ पे आंसर्स लिख देता हूँ कि आंसर्स हमने कैसे फाइंड आउट किए थे। तो जो पहले का आंसर आया था वो आया था 2/3, दूसरे का आया था 43/90 और जो तीसरे का आया था वो था 1/999। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि मैं पहले वाले को क्वेश्चन को बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो 0.6 पे बार है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बार और डेसिमल नंबर को भूल जाना है और जो नंबर बचेगा सिंपली लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया 6, क्योंकि बार को मैं भूल गया और इस पॉइंट को भी मैं भूल गया। ठीक है, अब जो नंबर दिखेगा वो दिखेगा 06, जो कि सिंपली होता है 6। अब इस 6 में माइनस कर देना है वो नंबर जिन पे बार नहीं है। तो बार किस पे नहीं है, सिर्फ 0 पे नहीं है, तो 6 में से किसको माइनस कर देंगे, 0 को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितने इसके अंदर नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर रिपीट हो रहा है। अगर नंबर 1 रिपीट हो रहा है तो हमें सिर्फ डिवाइडेड बाय 9 करना है। अगर सपोज नंबर 2 रिपीट होते तो यहाँ पे हमें डिवाइड बाय 99 करना पड़ता। अगर नंबर 3 रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 999 करना पड़ता, जो कि यहाँ पे सिंपली आंसर बन जाएगा 6/9, जो कि कितना होता है 2/3। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो था ये पहला टाइप था। पहले टाइप के अंदर हमने सिंपली क्या किया, सबसे पहले हमने बार और डेसिमल को भूल के वो नंबर लिख दिया, फिर उसमें से वो नंबर माइनस कर दिए जिन पे बार नहीं है और डिवाइडेड बाय जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने बार 9। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास 0.47 और सिर्फ 7 पे बार है। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर को बार और डेसिमल दोनों ही भूल जाने हैं। तो नंबर क्या बनेगा 047, जो कि सिंपली कितना होता है 47। अब इसमें वो नंबर माइनस कर देना है जिन पे बार नहीं है। तो बार वाले नंबर को भूल जाओ और नंबर कितना बनेगा 04, जो कि होता है सिंपली 4। और हाँ, डेसिमल को भी भूल जाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर हमने लिख दिया विदाउट एनी बार और डेसिमल, जो कि नंबर बना 47। इस 47 में से वो नंबर माइनस कर देंगे जिन पे बार नहीं है। आप देख सकते हो 7 पे बार है, किस पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है और डेसिमल को भूल ही जाना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 47 - 4 डिवाइडेड बाय। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार रिपीट हो रहा है, तो कितने 9 लगाने पड़ेंगे, एक ही 9 लगाना पड़ेगा। अगर दो नंबर रिपीट होते तो 2 9 लगाना पड़ता। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे, कितने नंबर है, सिर्फ एक नंबर है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उतने 0 लगा देंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ 9 बेसिकली कब लगाते हैं, जो नंबर रिपीट करता है। ठीक है, आफ्टर डेसिमल जो भी नंबर रिपीट करता है उतनी 9 हमें लगाने पड़ते हैं। ठीक है, और 0 कब लगाना पड़ता है, आफ्टर डेसिमल कितने नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, नॉन रिपीटिंग नंबर लिखने आफ्टर डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं, एक रिपीट नहीं कर रहा है, तो एक 0 हम लगा देंगे। और यहाँ पे 9 कितनी बार है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं आफ्टर डेसिमल, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतनी बार 9 लगा देंगे। तो यहाँ पे सिंपली आंसर कितना बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा 47 में से 4 चला गया तो बचेगा 43/90। ठीक है, सिंपल है। अब जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए, थर्ड का आंसर कितना आ जाएगा। तो नंबर हमारे पास है 0.001 पे बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी तरफ से बार और नंबर भूल जाएंगे, जो कि बनेगा 1 में से वो नंबर माइनस कर देंगे जिन पे बार नहीं है। बार मतलब 0 पे नहीं है, इसलिए 1 - 0 होल टर्म डिवाइडेड बाय कितने नंबर पे बार है, 3 नंबर पे बार है, इसलिए 3 बार 9। ठीक है, और 0 भी लगाना पड़ता है, बट 0 के लिए कंडीशन क्या है, पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार नहीं है। तो एक भी नहीं है, इसलिए एक भी 0 नहीं लगाएंगे। तो आंसर आ जाएगा सिंपली 1/999। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया 0.2836 और 36 पे बार है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है कि नंबर को पूरी तरह से बार और डेसिमल भूल जाना है, जो कि नंबर बनेगा 2836। इसमें हम वो नंबर माइनस कर देंगे जिन पे बार नहीं है। बार कितने नंबर पे नहीं है, 28, इतने नंबर पे बार नहीं है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है, तो इसलिए 2 9 और उसके बाद 0 लगाना है। पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार नहीं है, 2 नंबर पे बार नहीं है, इसलिए 2 0 आ जाएंगे। इसको सॉल्व कीजिए, आपको P/Q की फॉर्म में मिल जाएगा। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सपोज मैंने लिया 3.856 और सिर्फ 6 पे बार है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर और डेसिमल और बार को भूल जाएंगे। तो नंबर मिलेगा 3856 माइनस जितने नंबर पे बार नहीं है, कितने पे बार नहीं है 385, ये 3 नंबर पे बार नहीं है, डिवाइडेड बाय
कितने नंबर पे बार है, एक नंबर पे बार है इसलिए 1 9, और उसके बाद जीरो लगाना है। जीरो का कंसेप्ट क्या है, पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार नहीं है, 2 नंबर पे बार नहीं है इसलिए 2 जीरो आ जाएंगे। इसको सॉल्व कीजिए और आंसर निकाल दीजिए। सपोज किसी ने और एक एग्जांपल ले लिया 1.5836, आप मुझे इसका कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आने वाला है। सिमिलरली मैंने अगर सपोज एक और एग्जांपल दे दिया जो कि है मेरे पास 5.83 और 83 पे बार है, और यहाँ पे सपोज मैं 1 ले लेता हूँ, सिर्फ 83 पे बार है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार और डेसिमल को भूल जाएंगे, तो नंबर मिलेगा 5183, क्योंकि बार हम भूल चुके हैं, डेसिमल भी भूल चुके हैं। माइनस वो नंबर माइनस करना है जितने पे बार नहीं है, जो कि कौन है 51, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे, इसलिए 2 9 आ जाएगा। पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार नहीं है, एक नंबर पे बार नहीं है, इसलिए 1 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आप निकाल सकते हैं। आई होप गाइस ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैं यहाँ पे फटाफट फाइंड आउट कर रहा हूँ, और इस वीडियो को आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आप चाहते हैं कि आपके दोस्त को भी ये शॉर्ट ट्रिक पता चले और आपका भला हो सके और उसका भी भला हो सके, तो अपने दोस्त के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि जब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आंसर निकालने से पहले ही आपको आंसर पता होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।